जूता चप्पल सब भीग गया हम लोगों का। ये देखिए गौर से आया था यहाँ तक, पर इसके बाद ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है। अरे आगे जाओ तो सही। साला चुत्तल टूट गया बे सीधा। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। हाँ, सुबह के बज रहे 7:30। आज डे 4 है हमारा नेपाल में, और ये है 29 दिसंबर 2021। हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे यहाँ से मुक्तिनाथ का, पर उससे पहले तो नज़ारा देख लीजिए। हवा काफ़ी तेज़ है, टेम्परेचर -7 डिग्री। ये है आपको मारफा विलेज। मेरा यकीन था कि मैं इस मारफा विलेज को आज एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन मुझे तो कहीं और का ही प्लानिंग करना है, मुक्तिनाथ। अब इस दिक्कत ये है कि ये रोड बहुत स्लिपरी हो चुका है, ठीक है, पूरे रोड में बर्फ़ है स्टिल। और आप मेरे पीछे देखिएगा, स्नोफॉल तो हो ही रहा है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। मारफा यहाँ का सबसे खूबसूरत विलेज है मारफा। अब मारफा से जस्ट निकलने वाले हैं, चेकआउट है हमारा भैया के पास, नाश्ता वाश्ता कर लिया हमने। ये है न्यू मारफा, मतलब मारफा एक पहले भी था, आज से लगभग 100 साल पहले एक और मारफा था, ओल्ड मारफा विलेज, लेकिन वहाँ से लोगों को यहाँ लाया गया, लोग खुद यहाँ आ गए। वजह था सबसे बड़ा पानी, और वहाँ की जो ज़मीन थी थोड़ी पहाड़ी थी, तो यहाँ पर लोग ना ज़्यादा अच्छा खेती कर पा रहे हैं, ज़्यादा अच्छा वेजिटेशन हो रहा है यहाँ पर। और वहाँ पे पानी की कमी थी, तो यहाँ पर बगल में ही नदी बहती है, और इस वजह से यहाँ पर पूरा न्यू मारफा हुआ है। पूरा स्नोफॉल ज़बरदस्त हो रहा है, मतलब हाथ काम नहीं कर रहा मेरा, मैं एप्पल को खा रहा हूँ। थैंक यू भाई, चलते हैं अब। सो गाइस, अब हम मारफा से निकल चुके हैं मुक्तिनाथ के लिए। रास्ता बहुत स्लिपरी है, आप खुद देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। अभी तक स्नोफॉल बहुत तेज़ हो रहा है। इधर देखिए लेफ्ट साइड में अगर आप देखिएगा तो पेड़ है सेब का, 2-4 सेब भी लगे हुए हैं, पर हमने ऑलरेडी कल रात में बहुत सारा सेब खा लिया है। मारफा विलेज जो उधर आप मुक्तिनाथ से आएंगे तो पहले आपको ये द्वार मिलेगा। बोला जाता है ये बहुत ही पवित्र द्वार है, और इसमें देखिएगा तो आप घंटियाँ भी बहुत है, देखिए इसका खूबसूरत है। चारों तरफ यहाँ पे आपको सेब के बगीचे नजर आएंगे चारों तरफ। और क्या, हाँ, यहाँ पे स्कूल भी है, मतलब ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है यार, बहुत खूबसूरत है। लेकिन अब चलते हैं। ओह हो, अरे बाप रे बाप, आधी पानी में चला गया पैर, पूरा जूता भीग चुका है मेरा, पैर पूरा सुन्न हो गया। ओहो, पूरा जूता भीग गया। आप सामने तक दूर दूर तक देख पा रहे होंगे, कितना खूबसूरत नज़ारा है। आहा, बताया जाता है कि जो ट्रैकिंग थी यहाँ तक की 1945 में राजा जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, तो राजा ने यहाँ के सब जगह बैन कर दिया था आना जाना, कुछ चुनिंदा टूरिस्ट को ही आने का परमिशन मिल पाता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसके बाद 1990 में पहले सबसे इटालियन लोग आए, ठीक है, फ्रेंच, फिर पोर्चुगीज़ लोग आए, उन्होंने ट्रैकिंग की, वहाँ फ़ोटोज़ डाले, अपनी बुक्स लिखी, तो उसके बाद यहाँ ट्रैकिंग स्टार्ट हुई। पहले 21 दिन की ट्रैकिंग थी ये पैदल, फिर 7 दिन की हुई, फिर 11 दिन की हुई, फिर 7 दिन की हुई, और फिर 3 दिन, और अब मुश्किल से लगते हैं 3 से 4 घंटे। तो ये रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, सच में मेरे पैर जम गए हैं, क्योंकि मेरे पैर पानी के अंदर चले गए थे। बहुत ही खूबसूरत रास्ता, लेकिन पूरे चारों तरफ बर्फ और पैर बिल्कुल सुन्न। अगर आप गौर से देखेंगे तो मारफा के बाद जितने भी इलाका है इधर वेजिटेशन में बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है
तिब्बतन प्लेट्यू। ये देखिए आप ऊपर, कहीं भी आपको ग्रीन पेड़ नजर नहीं आएगा। तिब्बतन प्लेट्यू में वेजिटेशन पूरा चेंज हो जाता है। सो एक और चेक पोस्ट पड़ा है हमें, जहाँ हमें परमिट दिखाने की जरूरत पड़ेगी। हाय सर, कैसे हैं? टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है यार। हाँ, तो ये परमिट सर, यहाँ पे लगेगा स्टैम्प। हाँ, एक और भी चाहिए। चेक पोस्ट से निकल गए। ये दूसरा चेक पोस्ट था। सो ये थॉमसन चेक पोस्ट था और सक्सेसफुली यहाँ से हमने अपना वेरिफिकेशन करा लिया है। अब चलते हैं भाई। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता होगा। स्नोफॉल बहुत तेज़ है, आप देखिएगा चारों तरफ बर्फ है, चारों तरफ। गाइस अभी तो स्टार्ट हुआ है ये रास्ता, बहुत ही खराब, बहुत ही फिसलन भरा। गाइस आप देख रहे हो बर्फ की चादर पे FZ चल रही है। आहा, बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता है ये। एडवेंचरस एडवेंचरस। एक भी अभी तक मुझे राइडर नहीं मिला है, बस 2-4 मिलिट्री की गाड़ियां मिल रही है। एक बस मिला जो आगे से यूटर्न लेकर वापस चला गया, और पूरे रोड पे बर्फ जमा है। मैं देख रहे होगे आप 20 से ऊपर नहीं जा पा रहा हूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही है बाइक। आगे कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा। नीचे देखिएगा तो आपको दिखेगा बर्फ की चादर हो चुकी है। देखिए हवा कितनी तेज चल रही है। कहाँ तक जाएगा? मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ चलिए संगे चलिए, बर्फ बहुत है। कहाँ से? यूपी से। रोड का ग्रिपिंग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर चक्का आपस में ही स्किड कर रहा है, मतलब गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। बहुत मुश्किल से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। अब देखते हैं FZ की बारी, वो यहाँ से निकल पाती है कि नहीं। वो तो आराम से निकल गई फिलहाल। अरे मैं फिसल रहा हूँ भाई यहाँ तो। तो गाइस आप देख रहे हैं ये है -11 डिग्री टेम्परेचर, और ये अद्भुत नजारा है। गजब ठंडा लग रहा है, बहुत ज्यादा तेज हवा है। आप रोड देखिए, ये है रोड, और कुछ भाई लोग मुझे मिले हैं यहाँ पे बुलेट से। बुलेट भी फिसल रही है, आगे भी FZ1 वर्जन 3 है, वो भी फिसल रही है। राइड फिर से स्टार्ट होती है। एक और FZ वर्जन 3।
ये गाड़ी तो भाई पहाड़ों में पहुंच जाती है। यहाँ पर रास्ते बहुत स्लिपरी हैं और जो बर्फ़ की गहराई है वो 1 फुट या उससे ज़्यादा है। तो हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा मुक्तिनाथ। वापस गाड़ी हम यहीं पे पार्क करेंगे। तो गाड़ी तो हमने यहीं पे पार्क कर दी है, यानी बाइक। यहाँ से चलेंगे पैदल मुक्तिनाथ के लिए। तो आधा हेलमेट वगैरह भी ले लेते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, हमने टोपियाँ लाई नहीं है। चलो चलते फिर। अब ट्रैकिंग बन गया है, एक रास्ता जिसमें बाइक चलती है, कार चलती है, लेकिन जज्बा कम नहीं होगा। वो हार नहीं माने हम लोग, क्या नहीं माने? हार नहीं माने अभी। ये लोग वापस गाड़ी देखे यू टर्न कर रहे हैं। अब यहाँ से सवाल उठता है कि हम लोग जा पाएंगे कि नहीं। अरे आगे जाओ तो सही। जवाब दे दिए। तू क्या मुक्तिनाथ का हाल क्या? अभी स्नोफॉल और ज़्यादा बढ़ गया है और मेरे जो दोस्त थे जो नेपाल से ही थे, प्लस ईशान भाई को मैंने धीमे धीमे आने के लिए बोला है और वो लोग कुछ लोग वापस चले गए। लेकिन आपका अपना J03 राइडर जब तक सांस है मैं चलूँगा और आपको दिखाऊंगा मोस्ट डेंजरस एडवेंचर। हाँ हाँ। 4 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुके हैं हम ट्रैकिंग में और थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे तो स्नोफॉल हो रहा है। गाइस देख रहे हो, सिर्फ मेरी YouTube फैमिली के लिए कर रहा हूँ मैं। यहाँ से 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, बट स्टिल दिस इज J03 राइडर फरहान अफजल और ये मेरे भाई जीशान। हाय हाय गाइस, हेलो। मज़ा आने वाला है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मुक्तिनाथ तक पहुँच जाऊँ। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट एवर। नज़ारा देखने लायक है। सो गाइस, मैं पहुँच गया था 6 किलोमीटर तक, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ और बर्फ़ 1-1 फीट तक अंदर चला जा रहा है। तो ट्रैकिंग जो यहाँ से वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सब लोग पीछे छूट गए, सिर्फ मैं आया था यहाँ तक, पर इसके बाद ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है। ये मैं कोशिश करूँगा कि कभी और आपको यहाँ घुमा सकूँ, पर अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा। मैं दूसरे जगह एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा नेपाल में, लेकिन यहाँ है -19 डिग्री 19। यहाँ पर सांस लेना बहुत मुश्किल है और जो बर्फ़ है वो 1-1 फीट तक नीचे जा रही है। देखिए वो गाड़ी, शायद आपको दिख रही हो कि नहीं, वो गाड़ी लौट कर वापस आ रही है क्योंकि वो लोग जा नहीं पाए और
मुक्तिनाथ आने का जो ये समय है दिसंबर का, ये सही नहीं है। अगर आप भी आ रहे तो दिसंबर जनवरी में मत आइए। ये देखिए गाड़ी जो यहाँ से वापस जा रही है। तो इस गाड़ी के साथ साथ मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि जो ये गाड़ी है 1-1 फुट अंदर इसका टायर धंसा हुआ है। ये भी लौट कर वापस आ गए यू टर्न लेकर। चले फिर हम भी चलते हैं वापस। ये बर्फ़ जमा हुआ है, इस रास्ते से निकल नहीं पा रहे अब हमें उस रास्ते पे जाना है, लेकिन स्लाइड इतना हो रहा है गाड़ी कि निकालना मुश्किल है भाई। यहाँ से तरफ निशान भाई जूता चप्पल सब भीग गया हम लोगों का। ये देखिए गौर से बर्फ़ जम गया है इसमें। रास्ता देख रहे हो गाइस, निशान में पैदल चल रहे और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे बाइक से चलने का मौका मिल रहा है। और ग्लव्स कुछ भी सही नहीं है यार। आपको शायद कैमरा भी थोड़ी देर में ब्लर हो जाए, क्योंकि स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, पर रास्ता एकदम स्लिपरी है। मैं हल्का हल्का चला रहा हूँ गाड़ी, स्लो स्पीड में। सामने से बहुत तेज़ स्नोफॉल है। बैठिए निशान भैया, निशान भैया बैठिए, बैठिए। हाँ अभी थोड़ा सा बहुत देर के बाद हमने कोशिश किया है कि हल्का चला के देखते गाड़ी। हालांकि उतनी देर से पैदल चल रहे थे और गाड़ी को बहुत जगह से निकालना पड़ा। बाइक थी है दमदार, लेकिन किसी भी बाइक की हालत ख़राब हो जाएगी इस रास्ते में। यकीन मानिए इस रोड को सीसी से फ़र्क नहीं पड़ता, ना इस रोड को बीएचपी से फ़र्क पड़ता है, ना न्यूटन मीटर टॉर्क से फ़र्क पड़ता है। ये रोड सब के लिए इक्वली ख़तरनाक है। और हम अब एंटर कर रहे हैं मारफा विलेज में, जहाँ एक रूम लेंगे और यहीं रहेंगे। और आज शाम में आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि मारफा कैसा है। हालांकि मारफा बहुत खूबसूरत है और आज ओल्ड मारफा को भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा गाइस, सिर्फ आपके लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए।